राधे राधे। जय श्री हरि साथियों। देवउठनी से पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए होगी। चाहे आप पूजा स्वयं कराएं या तुलसी जी का विवाह पंडित जी के द्वारा करवाएं, आपको यह सामग्री तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो जो ज़रूरी सामग्री है वो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी जी का पौधा चाहिए होगा। तुलसी जी का पौधा न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए, साफ होना चाहिए और ये ज़रूरी रहे कि उसमें मंजरी ज़रूर हो। इसके बाद शालिग्राम भगवान चाहिए होंगे, क्योंकि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ ही हुआ था, तो हमें शालिग्राम जरूर चाहिए। शालिग्राम अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मंदिर से शालिग्राम जी को ला सकते हैं या किसी नाते रिश्तेदार से शालिग्राम मांग सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो इस स्थिति में आप विष्णु जी की कोई मूर्ति या तस्वीर भी ला सकते हैं। शालिग्राम के स्थान पर आप विष्णु जी की मूर्ति या उनकी किसी प्रतिमा से उनका विवाह संपन्न करा सकते हैं। अब आपके पास अगर ये भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल से भी उनका विवाह करा सकते हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं के अवतार थे। इसके बाद आपको गणेश जी की आवश्यकता होगी। एक छोटे से गणपति भगवान को रखिएगा, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ जो है वो गणेश जी की पूजा के साथ ही किया जाता है। गणेश जी के बाद आपको चाहिए होगा पूजा की चौकी, जिसपे आप गणेश जी को स्थापित करेंगे। पीला वस्त्र शालिग्राम जी के लिए चाहिए होगा और लाल चुनरी आपको तुलसी मैया के लिए चाहिए होगी। ध्यान रहे जितना बड़ा वृक्ष हो, जितना बड़ा पौधा हो, उतनी ही बड़ी चुनरी लीजिएगा। इसके बाद आपको तुलसी माता के लिए श्रृंगार की सामग्री चाहिए होगी। श्रृंगार की सामग्री में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। बिंदी हो गई, चुंदी हो गई, सिंदूर, मेहंदी की रस्म के लिए नई मेहंदी की कीप हो गई, बिछुआ जो सुहाग का सामान माना जाता है, तो बिछुआ जरूर लीजिएगा, चाहे वो चांदी का हो या फिर तांबे का हो। साड़ी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको घी का दीपक चाहिए होगा। मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें घी रख लीजिए और बाती लगा दीजिए। धूप चाहिए होगी, आरती के लिए कपूर और दिया जलाने के लिए आप माचिस को भी रख लीजिएगा। टीका लगाने के लिए चंदन, जोली ले लीजिएगा। सफ़ेद तिल ले लीजिए। अगर आप अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप धुला हुआ सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। इसके बाद वस्त्रों के लिए मौली का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 जनेऊ ले लीजिएगा। जनेऊ एक आपको गणेश जी को पहनाना है और दूसरा आपको शालिग्राम जी को पहनाना है। इसके बाद आप हल्दी की रस्म के लिए साफ कुटी हुई हल्दी ले लीजिएगा, पिसी हुई। दक्षिणा यथासंभव आप चाहे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा संपन्न नहीं होती है। एक छोटा सा लोटा ले लीजिए जिसमें जल भरा हुआ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। इसके बाद आप एक कलश ले लीजिए। कलश की स्थापना के लिए आप उसे आम के पत्ते को लगा सकते हैं। अगर आपके पास आम का पत्ता नहीं है तो आप अशोक का पत्ता भी लगा सकते हैं। कुछ सिक्के ले लीजिएगा। सिक्के आपके काम आएंगे लोटे में, इस कलश में डालने के लिए, या फिर आप जब गठबंधन करेंगे तो उसमें लगाने के लिए भी आपको सिक्का चाहिए होगा। साथ ही आप गंगा जल भी ले लीजिएगा। पूजा में पवित्र करने के लिए गंगा जल भी चाहिए होगा। इसके बाद आप कलश में स्थापना के लिए नारियल ले लीजिए। जटा वाला नारियल लीजिएगा। सुपारी ले लीजिए। सुपारी का इस्तेमाल आपका गठबंधन के टाइम पे हो जाएगा। जब आप गठबंधन करेंगे तो उसमें सिक्के के साथ सुपारी भी रख सकते हैं। क्योंकि विवाह में बर्तन देना शुभ माना जाता है, इसलिए आप कोई भी 5 बर्तन ले लीजिए। मैंने यहाँ पे चम्मच, कटोरी, ग्लास और थाली ली हुई है। आप चाहें तो ज़्यादा बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन 5 बर्तन जरूर लीजिएगा। इसके बाद आप ऋतु फल ले लीजिए। कोई भी 5 ऋतु फल ले लीजिए। अगर आप 5 ऋतु फल नहीं ले सकते हैं तो आप एक ही फल को 5 की मात्रा में ले लीजिए। अनार, केला, सिंघाड़ा, मूली, आंवला, सीताफल, अमरूद, शकरकंद आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको मिठाई चाहिए होगी। कोशिश कीजिएगा आप मिठाई घर पे ही बनाएं। घर पे आप मावे से मिठाई बना सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो आप बाजार से भी मिठाई मंगवा सकते हैं।
इसके बाद आपको वरमाला चाहिए होगी, 2 वरमाला ले लीजिएगा, एक शालिग्राम जी के लिए और दूसरी तुलसी मैया के लिए। इसके बाद मंडप बनाने के लिए आपको गन्ना चाहिए होगा। अगर आप इस तरह से मंडप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गन्ना फिर भी जरूर लीजिएगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे इस चैनल को। कल मैं आपको तुलसी विवाह कैसे किया जाएगा उसकी पूजन विधि भी बता दूंगी, और ये जो सामग्री है ये आवश्यक है। इसके अलावा आप इस सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये आपके पास मिनिमम सामग्री होनी चाहिए। नमस्कार साथियों।